बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकारुल हसन एडवोकेट। जी नाज़रीन, आज मैं आपको पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज प्रोसीजर के बारे में गाइड करूँगा। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग कोर्ट मैरिज के बारे में ना जानते हुए बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस को मद्देनज़र रखते हुए जिनमें लड़की की रजामंदी के साथ कपल घर से भागते हैं, लेकिन कानून से नावाकफियत होने की वजह से कोर्ट मैरिज नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि लड़की के घर वाले लड़के पर अगवा का पर्चा करवा देते हैं। इस तरह लड़का और उसकी फैमिली को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि लड़की अगर किसी दूसरे मर्द को पसंद करती है तो वो उससे शादी करने के लिए अपने पहले खामद को आशना से मिलकर कत्ल कर देती है, जो कि कानून से नावाकफियत की वजह से होता है। पाकिस्तान में लड़की आज़ाद है, उसे हर किस्म की आज़ादी दी जाती है, लेकिन लाइल्मी की वजह से वो कानून की खिलाफ वर्जी करने पर आमादा हो जाती हैं। उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसको ज़बरदस्ती कोई शख्स अपनी बीवी नहीं बना सकता। अगर लड़की अपने खामद से तलाक चाहती है तो वो कोर्ट के अंदर खुला का दावा दायर कर सकती है और अपने खामद से अलहदगी इख्तियार कर सकती है। इसके अलावा आपका खामद आपको ज़बरदस्ती साथ रहने पर मजबूर भी नहीं कर सकता, चाहे आप उसके सामने भी फिरती रहें। और कोई कोर्ट भी लड़की की मर्ज़ी के बगैर उसको उसके खामद के साथ नहीं भेज सकती। जब कानून आपका साथ दे रहा है तो फिर कत्ल और लड़ाई झगड़ा क्यों किया जाए? अगर आप नहीं रहना चाहते तो कानून आपको अलहदगी का फुल इख्तियार देता है, तो इसलिए हमेशा लीगल तरीका इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज के लिए कौन से दस्तावेज़ात ज़रूरी होते हैं। अगर कोई लड़की गैर शादीशुदा है तो उस सूरत हाल में उसका शनाख्ती कार्ड ज़रूरी होता है। अगर लड़की तलाक याफ्ता है तो उस सूरत में उसका डाइवोर्स सर्टिफिकेट यानी कि तलाकनामा ज़रूरी होता है। अगर लड़की बेवा हो चुकी है तो उस सूरत हाल में उसके खामद का डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। अगर लड़की शादीशुदा है और शादी करना चाहती है तो उसको पहले कोर्ट से तलाक लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो शादी नहीं कर सकती। नाजरीन, अब मैं आपको उसके प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कपल का निकाह होता है। शरई तरीके से ये निकाह किया जाता है क्योंकि कोर्ट के अंदर निकाह खां की सहूलत मौजूद होती है। ये निकाह लॉयर के चैम्बर में भी हो सकता है और वहाँ पर ही बाकी लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बाद इस्तगासा लिखा जाता है उन लोगों के खिलाफ जो लड़की के रिश्तेदार होते हैं। ये वो रिश्तेदार होते हैं जिनका खदशा होता है जो लड़का और लड़की को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे या फिर ऐसी ही कोई मुश्किलात पैदा करेंगे। इसके बाद लड़की का बयान अदालत में लिया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर के बाद एक कॉपी मुतलका थाने में भेजी जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत अहम बात ये है कि अगर कपल ईसाई हैं तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है, यानी क्रिश्चियन कपल जो है उनके लिए भी ये सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। यानी तमाम वो सहूलियात मौजूद होती हैं जो मुस्लिम कपल के लिए होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उनका निकाह का प्रोसीजर पादरी करता है। नाज़रीन, इसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो गवाहान का होता है। दोस्तों, इसके लिए 2 गवाहान की ज़रूरत होती है। अगर तो कपल के साथ लड़के के दोस्त, अक्सर औकात ऐसा होता है कि दोस्त जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनको गवाह बना लिया जाता है। अगर कोई गवाह मौजूद ना हो तो फिर जो लॉयर आप हायर करते हैं वो उसका अरेंज खुद कर देता है। तो ये तो था कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर जो आज मैंने डिस्कस किया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो से हर आने वाली लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।